और अब क्या खबर है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर के और इस तरह के नापाक गठबंधन का विरोध। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ मौजूद हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। सर ये बताइए, अचानक सब कुछ हो गया, वर्तमान से आप पूर्व हो गए? नहीं, देखिए, वर्तमान और पूर्व तो राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन ये हम सबों के लिए अचानक है, लेकिन उनकी अपनी एक रणनीति होगी। समय समय पर वो बदलते रहते हैं। 2017 में भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इसी मुद्दे पर अलग हुआ कि वो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाह रहा था, और ठीक 2022 में उसी पंक्ति पर कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। तो ये जो उनकी कुछ पंक्तियां हैं, मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक सुविधा के लिए वो गढ़े हैं, और उसी का प्रयोग करके इस तरह का राजनीतिक घटना चक्र को वो अंजाम देते हैं। सर ये बताइए, बीजेपी के तरफ से आप सबसे ज्यादा करीब थे मुख्यमंत्री के, कभी इस बात का एहसास हुआ कि वो दूरी बना रहे? कभी एहसास नहीं थी, और हम लोग जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों पर काम किया, और हमारे सभी मंत्री, हमारा सारा नेतृत्व हमेशा उनको सहयोग किया है। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में, उनके सहमति से ही जो हमारे कार्यक्रम थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। सर आप कह रहे हैं कि आपने हमेशा सहयोग किया, लेकिन आरोप यह लगाया जा रहा है कि अंदर खाने आप पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जदयू को कमजोर करने की कोशिश। यही बात तो कह रहा हूँ। जब 2017 में जब वो राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए, तो उस समय भी उन्होंने ठीक यही पंक्ति कही थी, जो पंक्ति 2022 में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह के वो एनडीए से अलग हुए। तो ये तो उनका रटाया कुछ पंक्तियां हैं, जिसका सहारा लेकर वो अपने सुविधा की राजनीति। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही थी, उनके पास सबूत भी है। क्यों पार्टी तोड़ने की साजिश होगी? उनकी तो बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या कम थी, उसके बावजूद भी हम सबों ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए सरकार के नेतृत्व करने का अनुरोध किया, और वो नेतृत्व कर रहे थे। आखिर क्यों हम तोड़ना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जिन राजनीतिक दलों के सहारे हम एनडीए की सरकार चला रहे हैं वो मजबूत हो, क्योंकि हमारे सभी सहयोगी दल जितना मजबूत होंगे उतना बेहतर ढंग से जो जनादेश है, जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के जो हमारे कल्याणकारी योजना है, लेकिन सर सच तो ये भी है कि 2020 में चिराग पासवान को आपने हनुमान बनाकर इस्तेमाल किया। नहीं, देखिए, ये सब गलत आरोप है। हम लोग तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। इस तरह की राजनीति करके अगर हम सब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं चला पाएंगे, और चिराग को हमको कहीं न कहीं उपयोग करना होता तो चिराग के साथ तो बाद के दिनों में हम मिल सकते थे, लेकिन हम सबों ने पारस गुट के साथ समझौता किया, चिराग के साथ तो समझौता नहीं किया। अब क्या नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, वो क्या बनना चाहते हैं, यूपीए क्या चाहती है, इनका जो अभी ताज़ा गठबंधन हुआ है वो क्या चाहता है, ये तो वो जाने। लेकिन हम सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे सबलता से, पूरे मजबूती से विगत 8 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी 2024 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, और उसका वो नेतृत्व करेंगे। आप काफ़ी अच्छे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानते हैं, समझते हैं, तो आपको लगता है कि ये वो चेहरा हो सकते हैं देश में जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो सके? नहीं, देखिए, अब जो विपक्ष है, केंद्र में जो विपक्ष है, वो किसको चेहरा बनाएगा वो तो विपक्ष जानेगा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे चेहरे के रूप में भारत में ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। एक लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप के रूप में पूरा विश्व और पूरा देश देख रहा है। उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। मतलब सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एक फिर मजबूत सरकार बने। मतलब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना? देखिए, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो संख्या का खेल है। अगर विपक्ष के पास वैसा संख्या होगा और फिर किसको वो नेता मानेंगे,
सोनिया गांधी नेता होंगी, कि राहुल गांधी नेता होंगे, कि नीतीश कुमार नेता होंगे, कि प्रियंका गांधी नेता होंगी, या और भी उनके साथ जितने दल जो राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ेंगे उनके कौन नेता होंगे, ये तो उनको तय करना है, ये तो हमें तय नहीं करना है। हमने तो एक विश्वास करके बिहार विधानसभा में उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा कि आप नेतृत्व करें, क्योंकि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय हैं और जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में दिखा सकती है, उसके लिए हम सब काम किए। सर, आप जिस सरकारी बंगले में रह रहे थे, इसकी कहानी बड़ी अजीब है। अभी तक 3 डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। अरे देखिए, ये तो किसी मकान से राज्य की राजनीतिक दिशा तय नहीं होती है। राजनीतिक दिशा तो इस रूप में तय होती है कि आपके सहभागी कौन हैं, मुद्दे क्या हैं, जनादेश क्या है, राज्य की जनता क्या चाहती है। हमारे पास बिहार को अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा करने वाले। नहीं, देखिए, हम लोग तो विश्वास की राजनीति करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास। यह जो हमारा एक उद्गार है। या एक आखिरी सवाल, अब बीजेपी क्या करेगी? नहीं, बीजेपी तो विपक्ष के रूप में अपनी सशक्त भूमिका को निभाएगी, और बिहार के मतदाताओं ने जो जनादेश दिया था वो सारी चीज़ें कैसे आम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से विधानसभा तक और इन मुद्दों को पर लड़ाई लड़ेगी। इन मुद्दों को जनता के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।